हेलो गाइस, वेलकम टू बिंग सरकारी, आपका अपना यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में स्पेशली डिस्कस करेंगे एसएससीजीएल 2022 की ग्रुप बी की कट ऑफ क्या रह सकती है। हमने क्या किया है कि आपको सीपीटी कट ऑफ के अकॉर्डिंग, जैसे कि मान लो कि सीपीटी कट ऑफ यूआर की 36 रहेगी, 30 रहेगी, 27 रहेगी या 24 रहेगी, यूआर की है। ये अदर कैटेगरीज के हमने फ़िल्टर किया है, आप वीडियो में आगे देखेंगे कि क्या क्या कैटेगरी कट ऑफ रह सकती है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने फ़िल्टर करके आपको एक ग्रुप बी की एक मतलब कि 4200 और 4600 की कट ऑफ क्या रहेगी ये आपको पता लग जाएगा। इसी तरीके से मैंने 2400 गेट पे की मैंने आपको एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। ये कंप्यूटर मार्क्स का आपका डाटा है जो हमारे पास अवेलेबल है 50,000 कैंडिडेट का। ठीक है, ये इतने कैंडिडेट पास हो पाए थे, बाकी कैंडिडेट फेल हो चुके हैं। और जो मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड मतलब 18 15 और 12 था, उसके अकॉर्डिंग जो इससे कम लेगा वो फेल है, बाकी जो पास है जो ये डाटा है आपके सामने है। ठीक है, इससे पर ये आइडिया नहीं लग सकता कि भाई 27 से अबव कितने हैं, 26 से अबव कितने हैं। इसलिए मैंने एक नया ग्राफ बनाया जो कि ये तो काम का इतना है बट इतना काम का नहीं जितना वो ग्राफ है। जैसे कि ये है, देखो, इससे आपको पता लग जाएगा भी 26 से कितने कैंडिडेट हैं, 22 पे कितने कैंडिडेट हैं, 36 पे कितने कैंडिडेट हैं डिफरेंट कैटेगरीज के। बट इससे क्या आपको पता लगेगा, देखो पीक जो है डाटा की वो 32 पे है। वो सिर्फ एक यूआर की या ओबीसी की नहीं है, हर कैटेगरी की पीक हमारी 32 पे देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि हर कैंडिडेट मतलब हर कैटेगरी का पीक इस पे आया हुआ है 1511। इसमें आप जो हमारे मान लो जो 43,000 का डाटा था, मतलब कि बाकी जो कंप्यूटर फेल तो वो एक्सक्लूडेड है, जो 43,000 डाटा है उसमें से 1500 जो 1500 के करीब है जो 32 पे बैठे हैं। ठीक है, अब ये तो है नहीं कि भाई इसमें डाटा इतना ही रहेगा। अगर ये डाटा 50,000 का है, ये डाटा बढ़ के 3,17,000 का होगा। अगर मान लो ये 10% है, एग्जाम्पल के लिए मान लो, तो अगर ये 10% है तो ये बढ़ के 12% हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये डाटा बढ़ सकता है, ये बढ़ेगा ही 100%, लेकिन परसेंट में इतना फर्क नहीं आएगा, वो 1 से 2% का फर्क आएगा, ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो इस डाटा से आपको क्या देखने को मिला। जैसे कि देखो, अब जो यूआर की और ओबीसी कैंडिडेट की जो सेम जो मार्क्स लाए हुए हैं यूआर और ओबीसी के, वो बिल्कुल सेम है। जैसे कि आप कट ऑफ में इसमें इसमें देख सकते हैं, जैसे कि देखो ग्राफ बिल्कुल सेम लाई कर रहा है, अदर कैटेगरी का बिल्कुल नीचे है बट ये साथ बिल्कुल साथ साथ लाई कर रहा है। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं। तो मतलब कि ऐसा कह रहे थे, मतलब बहुत सारे कैंडिडेट की क्यूरी है ये, कि अगर जैसे कि ये 36 कट ऑफ दी गई यूआर की, तो ओबीसी को मतलब यूआर को फ़ायदा होगा। जो यूआर के कैंडिडेट हैं जो प्योरली यूआर के हैं, जो सीट होगी वो यूआर को ही जाएगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 36 से अबोव लेके आने वाले जितने ओबीसी के हैं उतने ही यूआर के हैं। ठीक है, तो यूआर की सीट ओबीसी तो एक्वायर करेगी ही करेगी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी से इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना ओबीसी से पड़ेगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ग्राफ के अकॉर्डिंग, जैसे कि ये आपको मैंने ग्राफ प्रोवाइड कर दिया है। ये पिक भी मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक आपका है बिंग सरकारी। ठीक है, आप ये चेक कर सकते हैं। अच्छा, ये मैंने आपको बताया था पीक क्या है इस डाटा का। इस जो मैंने अभी आपको डाटा प्रोवाइड किया है, इसका जो पीक है ना वो यहाँ लाई कर रहा है 32 मार्क्स पे। ठीक है, हमें ये नहीं कह रहा है कि इसका एवरेज यहाँ है, इसका एवरेज होगा 25 पे। इसका जो एवरेज है ना, जो एवरेज है इस डाटा का वो 25 के लमसम है, मतलब कि पॉइंट में कुछ होगा बट 25 के लमसम है। ठीक है, अब बात करते हैं हम प्रीवियस ईयर ट्रेंड अकॉर्डिंग टू रैंक्स। मतलब कि फॉर एग्जांपल हम जो भी इंसान कट ऑफ प्रिडिक्ट करता है वो या तो रैंक के अकॉर्डिंग करता है या फिर एक प्रीवियस ईयर ट्रेंड के अकॉर्डिंग करता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर ट्रेंड प्लस में रैंक्स। ठीक है, अब मैं ट्रेंड के अकॉर्डिंग तो करूँगा बट ट्रेंड के अकॉर्डिंग जब कर सकता था जब बिल्कुल जो आपका सिनेरियो होता था एग्ज़ाम का, जो मतलब कि एग्जाम्पल के तौर पे जो 700 आपके मार्क्स होते थे उसके अकॉर्डिंग होता, तो हम ट्रेंड के अकॉर्डिंग चल सकते थे। लेकिन अभी जो पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया, 390 में से मार्क्स मतलब मैक्सिमम मार्क्स 390 है, तो ट्रेंड से तो चल नहीं सकते लेकिन हम रैंक के अकॉर्डिंग चल सकते हैं। तो देखो 2017 में इतनी वैकेंसी थी और ऑल इंडिया रैंक इतने पे आपको ग्रुप बी पोस्ट मिल गई थी। ऐसे 18 का देख सकते हैं, ऐसे 19 का, 20 का, 21 का। ठीक है, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकल के आए इन दोनों को। मतलब मान लो कि मैं इस मतलब कि AIR अपॉन में वैकेंसी, ठीक है, इसको करने के बाद आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया जो कि आपका ये आ गया। अब इसका मैंने क्या किया, एवरेज कर दिया। ठीक है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर का जो ये निकल के आया है वो x आ गया। अब मान लो कि वैकेंसी जो है वो y है, तो जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे
XY आ जाएगा, ये आपकी रैंक आ जाएगी कि भाई इस रैंक पे आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है। अब हमने क्या किया है कि ये रैंक को, जैसे कि मान लो कि हमारी टेबल है, ठीक है, अभी ये पर्टिकुलर इतने मार्क्स पे है, मतलब इतने कैंडिडेट इस पे हैं, इतने कैंडिडेट इस पे हैं, मान लो कि रैंक मान लो 4000 आ गई, ठीक है। अगर 4000 कैंडिडेट यहाँ पूरे होते हैं, मतलब कि अगर मान लो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी को हम जोड़ें, तो यहाँ पे जो मार्क्स रेंज होंगे ना वो कट ऑफ मानी जाएगी। कट ऑफ ऐसे प्रिडिक्ट की जाती है, ठीक है। ऐसे आप ओबीसी का देख सकते हैं, ऐसे ईडब्ल्यूएस का भी मैंने किया है, और आपको एससी एसटी का भी मैंने ऐसे करके दिखाया है, ठीक है। और मतलब कि एससी एसटी में वेरिएशन क्यों देखने को मिलता है, देखिए। अब देखो, अब हम सिर्फ यूआर को मान सकते हैं, ये बेस कि हम 4000 मान के हम यूआर के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं, क्योंकि अभी इस टाइम पे टाइपिंग फैक्टर भी बहुत बड़ा खेल खेलेगा, क्योंकि जो हायर पोस्ट है, जो सीपीटी पोस्ट है और डीएसटी पोस्ट है, उसमें हमको टाइपिंग फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मतलब कि ये तो है कि भाई टाइपिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा इस कट ऑफ में भी, तो हम इसको बेस मान सकते हैं, हम यूआर की कट ऑफ इसके अकॉर्डिंग प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो कैटेगरी की है, ये कट ऑफ रैंक, मतलब ये रैंक रहने के चांसेस है जो फाइनल आप देखोगे, ठीक है। लेकिन हमारे सर्वे के अकॉर्डिंग ये नहीं देखा जा सकता, क्यों? क्योंकि देखो, अगर मान लो मैं 9700 देखता हूँ तो इसमें यूआर के और ओबीसी को ईडब्ल्यूएस के भी इंक्लूड हो गए, लेकिन एससी एसटी के जो कैंडिडेट हैं, जो स्कोर कर रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि जैसे मान लो कि भाई अगर यू आर ई कट ऑफ एग्जाम्पल के लिए 300 पर चली गई, ठीक है, तो 300 पर जाने के बाद उसके अकॉर्डिंग जो नीचे जो एस सी एस टी का, जैसे कि एस सी का कॉलम है, उसके नीचे से कि मान लो एस सी की वैकेंसी है 300, तो इसके नीचे मैं 300 काउंट करूंगा कि 300 यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे जो मार्क्स रेंज होगी वो कट ऑफ मानी जाएगी। ऐसे सेम हमने एस टी का किया है, ठीक है। और हमने ऐसे मैन्युअली चेक ओबीसी का किया है। ये रैंक तो बिल्कुल ठीक रह सकती है, बट मैंने मैन्युअली चेक किया है ताकि एक एक्यूरेसी बनी रहे और आपको एक सटीक कट ऑफ का आइडिया आपको लग जाए, ठीक है। अच्छा, आप सीपीटी सिनेरियोज के बारे में बात करते हैं। मैंने आपको 2 वीडियो ऑलरेडी मैं देख सकता हूँ, जो आपको 2400 ग्रेड पे की मैंने आपको बताई थी, उसमें मैंने आपको आइडिया दे दिया था। एक मैंने आपको सीपीटी की अलग से वीडियो बनाई, उसमें मैंने आपको आइडिया दे दिया। इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर मैं डाटा के अकॉर्डिंग चलूँ तो जो कट ऑफ मेरे को लग रही है वो 24, 21 और 18 लग रही है, ठीक है। बट ये डाटा के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा एसएससी। बट ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो पिछले ईयर ट्रेंड के अकॉर्डिंग, मतलब जैसे मैं देखूँ कि जो 18 है ना, वो मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है यूआर का, ठीक है। और एसएससी को एक तरह से देखा जाए तो एक एफिशिएंट कैंडिडेट चाहिए एक पोस्ट के लिए, ठीक है। तो एसएससी 18 तो नहीं रखेगा एससी एसटी के लिए भी, ये तो 21 रख देगा, ठीक है। जैसे मैं मान लो कि 24 फॉर यूआर, और अदर कैटेगरीज के लिए जो है वो 21 रख दिया जाए। इसलिए ही अदर कैटेगरीज का सेम रखा जाता था पहले, ठीक है। तो अब की बार भी चांसेस यही है कि अदर कैटेगरीज का सेम रखा जाए, बट हम मान के चलते हैं कि अदर कैटेगरीज का अलग रखा जाएगा। इसके अकॉर्डिंग हम एनालिसिस करते हैं। सेम रखेंगे तो गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि बहुत कैंडिडेट को पसंद नहीं आएगा, वो ये कहने लगेगा सेम नहीं रह सकती। बट सेम रहने के चांसेस हैं। हमको ये सोचना चाहिए क्या क्या पॉसिबल है, ठीक है। हमको इमोशनल नहीं सोचना चाहिए कि ये पॉसिबल नहीं है, ये हमारे मार्क्स तो इतने नहीं है तो मतलब इतनी कट ऑफ नहीं जा सकती, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो, जिसके मार्क्स 30 से अबोव है वो कहते हैं कि भाई 30 अबोव जाएगी, जिसके मार्क्स 27 से अबोव है वो कहते हैं 27 प्लस हो जाएगी, ठीक है। जिसके मार्क्स 24 हैं वो बोलेगा 24 जाएगी, ठीक है। और जिसके मार्क्स 21 हैं वो कहता भी 18 जाए, मतलब 18 जाएगी या 21 जाएगी। जिसके मार्क्स 18 प्लस है, 21 से नीचे है, वो कहता है कि वह हायर स्टैंडर्ड एसएससी नहीं रखेगा, क्योंकि कंप्यूटर पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। जितने मुंह उतनी बात होती है। हम प्रैक्टिकल सोचते हैं, इमोशनल नहीं सोचते हैं। मतलब अगर हमारे ऊपर बात आती है तो हम इमोशनल सोचते हैं, अगर दूसरे के ऊपर बात आती है तो हम प्रैक्टिकल सोचते हैं, ठीक है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल सिनेरियो दे दूंगा जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कट ऑफ क्या रह सकती है, ठीक है। अभी इस टाइम पे मेरे डाटा के अकॉर्डिंग कट ऑफ बिल्कुल ये है, ठीक है। लेकिन एसएससी डाटा के अकॉर्डिंग नहीं सेट करेगा। वो क्या करेगा कि भाई वो एफिशिएंसी देगा, उनके पास एक डेफिनेशन होगी सीपीटी की कि भाई इतने कैंडिडेट, मतलब सीपीटी क्या है और सीपीटी की सिनेरियो क्या है और एक क्वालिफिकेशन सिनेरियो क्या होगा, उनके पास एक पर्टिकुलर डेफिनेशन होती है, ठीक है। तो उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एसएससी सेट करेगा। अगर मान लो मैं बिल्कुल भी किसी के बारे में ना सोचूं, मेरे पास डाटा भी नहीं है, मैं ये सोचता हूँ कि मेरे पास डाटा भी नहीं है, ठीक है। अगर मेरे को कट ऑफ प्रिडिक्ट करनी हो कि भाई एक मेरे को ये लग जाए कि बंदा बहुत अच्छा एक एफिशिएंट मिल जाए, तो मैं कट ऑफ प्रिडिक्ट करूँगा 24, मतलब 27। क्यों? क्योंकि देखो 9 क्वेश्चन तो बिल्कुल ठीक करेगा 20 में से,
एक एफिशिएंट बंदा, मतलब ये 45% के करीब हो गया। तो 27 प्लस रह सकती है यूआर की, अगर मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल सोचता हूँ, मतलब बिल्कुल डाटा के अकॉर्डिंग मैं सोचता ही नहीं, ठीक है, मैं एक एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग सोचता हूँ, तो 27 प्लस रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं यूआर के, ठीक है। अदर कैटेगरी के हो सकता है 24 रह जाए, मतलब सभी के सेम। अगर सेम नहीं रखा जाएगा तो 18 नहीं रखा जाएगा SC ST का, वो 21 रख दिया जाएगा, मतलब कि 27, 24, 21 या फिर 24 रखा जा सकता है अदर कैटेगरीज का, ठीक है। अब हमने यूज़ क्या किया है इसके अंदर, CPT-A, ये मैंने पिछली वीडियो में वही सेम यूज़ किया है, 24, 21 और 18, ठीक है, 27, 24 और 21, 30, 27, 24, 36, 30 एंड मतलब सबके 30। और ये जो अदर है ना, ये क्या है, जो नॉन CPT और नॉन DST है जो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ प्रिडिक्ट किया है। मतलब कि मैंने क्या किया है कि जो ये टेबल तो इनके अकॉर्डिंग CPT-A, CPT-B, C, D के बारे में, इसमें मैंने क्या किया कि इनके अकॉर्डिंग जो मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड थे, इनके अकॉर्डिंग मतलब कंप्यूटर फेल को मैंने एक्सक्लूड कर दिया, उसके अकॉर्डिंग एक टेबल बना दी, और जो मैंने रैंक सिस्टम मैंने आपको बताया था पहले ऑलरेडी, उसके अकॉर्डिंग मैंने एक रैंक मतलब एक कट ऑफ प्रिडिक्ट की है कि ये कट ऑफ नॉन DST या नॉन CPT की रहेगी, ठीक है। अब देखो CPT-D के बारे में बात करते हैं, मैंने उल्टा लिया, पहले D के बारे में बात करेंगे, फिर हम C के बारे में बात करें, फिर B के बारे में, फिर A के बारे में, फिर वो अदर के बारे में, ठीक है। तो ये टेबल है, आप रैंक चेक कर सकते हैं, आपकी रैंक कहाँ कहाँ रहेगी। ये आपके 300 से अब वो आपके 4000 कैंडिडेट है, और आपके मतलब 5275 295 है, मतलब कि जो URE कट ऑफ वो इसके बीच में रहेगी, ठीक है। तो CPT-D की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ 297 फॉर UR, 286 फॉर OBC, EWS 284, SC 269, ST 261, ठीक है। ये कट ऑफ रहने के बहुत बहुत चांसेस हैं अगर CPT-D रखी गई तो। इससे कम नहीं जाएगी, क्योंकि मैंने टाइपिंग फैक्टर को भी इसमें इंक्लूड कर दिया है। वो कैसे इंक्लूड किया, उसमें दो मतलब मान लो कि भी 1-1.5 नंबर का 1-2 नंबर का फर्क पड़ेगा, उसको मैंने इंक्लूड कर लिया। तो इससे नीचे तो कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं जाएगी, इससे ऊपर जा सकती है +2, इसे +2 से ऊपर नहीं जाएगी अगर ये सिनेरियो रखा गया है तो, ठीक है। 2 से ऊपर नहीं जाएगी, इससे कम बिल्कुल भी नहीं जाएगी, इससे कम जाने के चांसेस बिल्कुल लो हैं, ठीक है। अब CPT-C फिल्टर मार्क्स के बारे में बात करते हैं। देखो CPT-C हमारा 30, 27, 24 टेबल ये रहेगी। आप यहाँ पे अपनी रैंक चेक कर सकते हैं कि भाई कितने कैंडिडेट कहाँ हैं, कितने कैंडिडेट कहाँ नहीं हैं, ठीक है। तो अब CPT-C के बारे में एक्सपेक्टेड कट ऑफ बात करते हैं, तो 299 UR की, OBC की 292, EWS 290, SC/ST 275, 266। ये बिल्कुल एक्यूरेट रहेगी। क्यों? क्योंकि मैंने बिल्कुल एक मैन्युअली चेक किया है, ठीक है। मतलब एक तो मैं आपको सिर्फ UR के अकॉर्डिंग एक रैंक प्रिडिक्ट कर दूंगा, भाई आपका 10,000 पे सिलेक्शन हो जाएगा, बट 10,000 तक SC के कैटेगरी मतलब मान लो पोस्ट ही 300 हो और 10,000 रैंक तक 150 कैंडिडेट आते हो, बस समझ रहे हो बात को। क्योंकि उसमें जो 10,000 मैं रैंक प्रिडिक्ट करूंगा, उसमें EWS भी आ गया, जनरल, उसमें जनरल भी आ गया और OBC भी आ गया, ठीक है। तो SC/ST का ऐसे नहीं चेक कर सकते हम, वो मैंने मैन्युअली चेक किया है, ठीक है। और कैसे चेक किया वो मैंने आपको पहले बता दिया है। अब बात करते हैं B के बारे में। 27, 24, 21 कट ऑफ रखी जाएगी, तो टेबल ये रहेगी, आप अपनी रैंक चेक कर सकते हैं। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो CPT-B के अकॉर्डिंग कट ऑफ कुछ ऐसे रह सकते हैं, 304, 301, 299, 279 और 269। ये कट ऑफ रहने के बहुत बहुत चांसेस है। ऐसा हो सकता है, इससे कम नहीं जाएगी, इसे कंफर्म है। और प्लस जाने +2 जा सकती है, माइनस नहीं जाएगी, बिल्कुल श्योर हूँ मैं। CPT, हाँ, माइनस इसलिए जा सकते हैं कि कोई इंसान, भाई आप वो ऑलरेडी पोस्टेड हो भाई CSS, उसको बस डिज़ायर पोस्ट को इनकम टैक्स हो, ITI हो, तो ऐसा हो सकता है कि वो उसको पोस्ट को छोड़ दे, तो थोड़ा बहुत फ़र्क आपको देखने को मिले। नॉर्मलाइज में 0.5 का देखने को मिल जाएगा, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में, और मतलब नॉर्मलाइज्ड मार्क्स में तो 0.5 का देखने को मिल जाएगा। इससे ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, मैक्सिमम +2 जा सकता है। माइनस में मतलब वो ये फैक्टर मैटर करेगा। टाइपिंग फैक्टर का मैंने इंक्लूड कर दिया इसमें, टैपिंग फैक्टर से इतना फर्क देखने को नहीं मिलेगा, तो +2 हो सकता है। माइनस होने में तो बस वही इसी से फर्क पड़ेगा, इतना ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। अब बात करें CPT-A के बारे में, 24, 21 और 18, तो ये आपका रेंज रहेगी, जो आप आपकी रैंक चेक कर सकते हैं, आपकी रैंक किस हिसाब से कहाँ कहाँ है, आप ये रैंक चेक कर सकते हैं। तो इसके CPT-A के अकॉर्डिंग 307, 304, 303, 283, 271 ये आपकी कट ऑफ रह सकती है। अगर आपकी मतलब कि ये CPT कट ऑफ रखी जाती है तो कट ऑफ इसके अकॉर्डिंग रहेगी, ठीक है। आपको ये आइडिया लग जाएगा कि भाई आपकी कट ऑफ इसके अंदर है या नहीं है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली उस पोस्ट के बारे में रिसर्च कर सकते हैं कि भाई ये पोस्ट कौन सी है और कैसे क्या हमको मिल सकता है, ठीक है।
पोस्ट प्रेफरेंस तो आपने भर ही दिया, उस अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं कि भाई क्या है, क्योंकि क्या है कि अगर मान लो किसी के मार्क्स 270 भी है तो ये थोड़ी ना कि वो सिर्फ पीए ही भरेगा या फिर ईए ही भरेगा, मतलब जो टीए भरेगा या कोई भी जो 270 से बिलो किसी ने बता दिया कि भाई 270 से बिलो ये मिल सकते हैं, वो यही करेगा कि भाई मतलब कि पहले तो ऊपर ग्रुप बी की पोस्ट की भर दिया हमने, ठीक है, जितने भी ऊपर की पोस्ट है वो तो भरेगा ही भरेगा, ऐसा नहीं है कि वो ऊपर की पोस्ट नहीं भरेगा, वो नीचे के ही भरेगा ऊपर के ही भरेगा, ठीक है। तो ये आपका कट ऑफ रह सकती है। और उसने भरा तो होगा, साथ किसी ने भरा होगा कि भाई ये आप कह रहे हो कि भाई आप वीडियो लेट लेके आए, आपने ऊपर अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग भर दिया होगा, ये तो कन्फर्म है कि एक सीरियस कैंडिडेट वो ये सोचता है कि भाई क्या पता क्या से क्या हो जाए, सिनेरियो क्या चेंज हो जाए, तो उसने ऊपर की पोस्ट मतलब कि मान लो कि पहले उसने क्या किया होगा 4600, फिर 4200, फिर 2800 और फिर 2400 भरा होगा उसने। हाँ सिटी मतलब डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस की बात अलग है, उसने ऊपर भर दिया वो बात अलग है, मतलब कि सेम स्टेट वैकेंसी चाहिए हो वो बात अलग है। बट अगर किसी को मतलब कि सेम स्टेट की कोई इतना इशू नहीं है तो वो इस प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग भरेगा, मतलब कि इस शॉर्टिंग के अकॉर्डिंग भरेगा, ठीक है। अब बात करते हैं मार्क्स आउट ऑफ 390 के बारे में। अब क्या है कि 18, 15 और 12 ये मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड थे, एसएससी ने सेट किए थे कंप्यूटर के लिए। इससे कम लेके आने वाले कैंडिडेट जितने भी हैं वो कंप्यूटर में फेल कंसीडर किए जाएंगे। उनको हटा के मैंने ये टेबल बनाई थी, मतलब कि एक टेबल बनाई थी रैंक आके के अकॉर्डिंग। उसमें मैंने मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज़ किया 1.15 से लेके 1.2 तक, ठीक है। वो यूज़ किया, यूज़ करने के बाद मैंने आपको आपके सामने है ये रेंज आपके सामने रहेगी और आप रैंक चेक कर सकते हैं आपकी रैंक कहाँ कहाँ है। आपकी जो फाइनल एक्सपेक्टेड रैंक है वो इसके करीब रहेगी, ठीक है। और अगर मान लो नॉन डीएसटी नॉन सीपीटी पोस्ट के लिए है ये मेनली, तो इसके अकॉर्डिंग कट ऑफ क्या रहेगी नॉन डीएसटी और नॉन सीपीटी कट ऑफ, वो कट ऑफ कुछ ऐसी रहेगी 312, 308, 306, 296 और 290, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ऐसे आपको एक आइडिया नहीं लगेगा, मैं आपको शॉर्ट आपके सामने एक शॉर्ट चीज़ रखूँगा। क्या करूँगा उसमें मैं, जैसे कि अब मैंने आपको एक सीपीटी ए बताया है, सीपीटी ए उसके साथ मैं 4600 और 2400 दोनों की सेम कट ऑफ मतलब साथ में ही कट ऑफ बता दूंगा एक शॉर्ट्स में कि भाई ये कट ऑफ रह सकता है अगर ये सीनियर रहता है, तो इससे आपको एक पर्टिकुलर आइडिया लग जाएगा भाई इस पर्टिकुलर इस रेंज में क्या कट ऑफ रह सकती है क्या कट ऑफ नहीं रह सकती है, ठीक है। आपकी एक कन्वीनियंस होगा। बाकी आप एक डिटेल एनालिसिस के लिए मैंने जो 2400 ग्रेड पे की वीडियो बनाई है वो वीडियो आप चेक कर सकते हैं, उसका मैं लिंक आपको आई बटन में भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा और आपको मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, बिंग सरकारी के नाम पे है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें मैं बहुत सारी आपके रिलेवेंट चीज़ लेके आऊँगा, इसमें कोई इरिलेवेंसी नहीं होगी एग्जाम से रिलेटेड, आपको वही चीज़ मिलेगी जो आपका एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। ये कंपेलेशन है टोटल सीपीटी कट ऑफ का। अगर 24, 21, 18 रहते हैं तो कट ऑफ क्या रहेगी, 27, 24, 21 रहते तो कट ऑफ क्या रहेगी, 30, 27 और 24 रहते तो कट ऑफ क्या रहेगी, 36 और 30 रहती है तो कट ऑफ क्या रहेगी, ठीक है। ये तो बिल्कुल मेरे को ये लग रहा है कि बिल्कुल जेन्युइन एनालिसिस लगता है मेरे को इस सिनेरियो में। और जो भी मैंने आपको ये एनालिसिस किया है ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। उसका रीज़न मैंने आपको पहले बता दिया कि भाई रैंक के अकॉर्डिंग किया है, प्रीवियस ईयर ट्रेंड के अकॉर्डिंग किया है, डाटा बिल्कुल ऑथेंटिक है, डाटा बिल्कुल अलग नहीं है, उसमें कोई मैंने मिलावट नहीं की है, डाटा में मैंने मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी यूज़ किया है। और हर चीज़ के लिए अगर कोई आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हैं। आपके मार्क्स आप कमेंट सेक्शन में क्या लिखते हैं, आपके मार्क्स कितने हैं, कैटेगरी कितनी है, कैटेगरी कौन सी है और कंप्यूटर मार्क्स कितने हैं, ठीक है। आप ये लिख सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा कि आपको कौन कौन सी पोस्ट मिल सकती है। और मैं कोशिश की थी मैंने कि मैं आपको पोस्ट वाइज कट ऑफ आपको मैं देने की कोशिश करूँ, बट उसमें इतना वेरिएशन है अगर प्रीवियस ईयर ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलूँ, क्योंकि अब देखो वैकेंसी कम है, तो अगर इन एक्साइज इंस्पेक्टर की वैकेंसी कम है नॉर्थ में तो एक्साइज इंस्पेक्टर को लोग बहुत कम चूज़ करते हैं। तो मतलब कि मान लो कि भाई आज के टाइम मतलब 2018 में ऑल इंडिया रैंक 900 को एक्साइज इंस्पेक्टर मिल गई थी, तो नेक्स्ट ईयर 1200 को मिलेगी, उससे नेक्स्ट ईयर हो सकता है 800 को मिल जाए, हो सकता है कि भाई नेक्स्ट ईयर भाई आपको 1100 को मिल जाए, तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिल सकता है। तो इसलिए पोस्ट वाइज कट ऑफ इतनी ज़्यादा प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती, एक रफ आइडिया जरूर दे सकता हूँ मैं, वो अपना अगली वीडियो में आपको कोशिश करूँगा देने की, ठीक है। अभी के लिए इतना है कि भाई आपको ये कट ऑफ देख सकते हैं, ये मैंने अभी एनालिसिस किया है आपके साथ ही कि भाई क्या क्या कट ऑफ रह सकती है टेबल के अकॉर्डिंग या डाटा के अकॉर्डिंग, आप ये चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो मैंने
कोशिश किया कि आपको एक 4200 और 4600 की ग्रेड कट ऑफ के बारे में एक एनफ आइडिया दे सकूं, और आपको एक एस्टिमेट लग जाएगी आपके मार्क्स जहाँ लाई कर रहे हैं। अगर सीपीटी कट ऑफ कुछ भी रह सकते तो आपकी 4600 की या फिर ग्रुप बी की कट ऑफ क्या रह सकती है। आज की वीडियो में इतना ही, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये पसंद आए तो आप ये लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, क्योंकि मैं आगे जाके जितनी भी रिलेवेंट चीज़ होगी आपकी एसएससी प्रिपरेशन के लिए, मेनली सीजीएल के लिए बहुत सारी चीज़ लेके आऊँगा। आपको कंप्यूटर स्ट्रैटेजी भी लेके आऊँगा कि भी कंप्यूटर में आपको अगर 40+ मार्क्स लेके आने तो आपको क्या करना चाहिए। जो सोर्स होगा वो बिल्कुल आपको एक ऑथेंटिक सोर्स बताऊँ, कोई पीडीएफ नहीं हो, किसी का प्रमोशन नहीं होगा। एक आपको एक ऑथेंटिक सोर्स होगा जिससे आपको एक मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा भाई क्यों मैं वो बढ़िया बता रहा हूँ, और वो मैंने खुद देखा है, खुद आपको मैंने प्रैक्टिकली आपको एक रीज़न बताऊंगा कि भाई क्यों वो सोर्स बढ़िया है, और आपको एक आइडिया लग जाए भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आपको 40+ मार्क्स लेके आने के लिए। ठीक है, आपको डिटेल स्ट्रैटेजी में आपको बताऊंगा, सोर्स में आपको बताऊंगा, और आपको क्वेश्चन जहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं वो भी मैं आपको दूंगा। अभी इसके ऊपर काम चल रहा है, मैं कोशिश करूँगा कि आपको 2 दिन के अंदर या फिर 1 दिन के अंदर प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है, लेकिन मैं प्रोवाइड करूँगा आपको जो कंप्यूटर की स्ट्रैटेजी है। ठीक है, तो आपको अगर पसंद आई ये वीडियो तो आप प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में जिनका ये डाउट है, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बिंग सरकारी।